नमस्कार साथियों। देखिए 3 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में यानी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपकी जो पशु परिसर की एग्जाम हुई है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी आंसर की अपन बात करते हैं। यानी आपकी पशु परिसर की लास्ट पारी में जो एग्जाम हुई थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, केला देवी को किन का अवतार माना गया है। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका आंसर होगा, दुर्गा का अवतार इसको माना जाता है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? तो करणी माता, देशनोक, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा कौन से घराने से ये संबंधित है? ये आपसे पूछा है। ये घराना पूछा है, राजघराना नहीं पूछा है। यानी कौन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये आपको इसमें बताना था। तो इसके अंतर्गत देखिए आपका टाट है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस युग में थनैला रोग पाया जाता है? तो इसमें आपका भैंसों के साथ में मवेशी यानी गाय, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम आपसे पूछा था, तो डोली भेड़ हो जाएगी, ऑप्शन फोर्थ। भैंस के दूध में सफेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए उन्हें किसकी खली खिलाई जाती है? तो कपास के बीज, ठीक है, कॉटन सीड, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है? तो यहां पर देखिए नेल्लोर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेल्लोर, ऑप्शन सेकंड है। अगला प्रश्न देखो, मैथमेटिक्स का है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 3,500 है, तो मूलधन कितना होगा? तो यहाँ पर 5,000 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का है। एक समीकरण दे रखी है, यदि अक्ष का 2/3, वाई का 3/4 बराबर जेड का 4/5 है, तो अक्ष अनुपात वाई अनुपात जेड का मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 18:16:15, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 50% इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो NH11 है, ये राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान में पलाश के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? पलाश के वन, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालार वनों के बारे में सही? सालार वनों के बारे में पूछा है, तो इसकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के 2024 में सितंबर माह में यानी वर्तमान में कौन है? तो ये आपके संजय शर्मा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के श्री जानकीलाल भांडे जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके बहरूपिया कला स्वांग से संबंधित है, बहरूपिया कला, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये कार्य है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का इसने खिताब जीता है? तो देवमाली गांव, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। दो वस्तुएं समान मूल्य के ऊपर बेची जाती है, पहली वस्तु के ऊपर 15% लाभ प्राप्त होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि प्राप्त होती है, अथवा इसमें लाभ अथवा हानि का जो टोटल परसेंटेज है वो कितना होगा? तो इसमें देखिए 2 सही 1/4% की इसमें हानि होगी, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 8x² - 24xy + 18y² बराबर 0 है, तो अक्ष अनुपात y का मान कितना होगा? तो 3:2 इसका राइट आंसर होगा। अक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, 6 वर्ष पूर्व है। उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग टोटल कितना है? तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि अक्स का 1/2 वाई का 3/5 है, तो अक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 20% अधिक है, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में देखिए दामोदर जो घाटी परियोजना है ये राजस्थान में नहीं है, इसके अलावा सिद्धमुख है, मेजा है, जवाई है, ये सारे राजस्थान से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो पांचना बांध आपका करौली में है, ऑप्शन थर्ड।
हामेल आभूषण, जिसको अपन मेल के नाम से जानते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो हामेल आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में, तो ये आपका गर्दन है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 25 नंबर का, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन करता है, तो ये रासो कहलाता है। रासो, पृथ्वीराज रासो का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न देखिए, नगाड़े के साथ में रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? तो ये बमनरसिया नृत्य से संबंधित है। संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ था। भारत में ICAR का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपकी राठी गिर, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का दुग्ध शहर मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आनंद, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 34 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में, तो इसमें देखो प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद में आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ये गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये भी सही दे रखा है। और नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण की परावर्तन कोण कहते हैं, ये आपको इसमें गलत है। यानी पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परावर्तित हो जाती है और उसे प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं? परावर्तन की घटना कहते हैं। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामन जाट है वो भरतपुर की जाट रियासत के संस्थापक थे। तो चूड़ामन आपको देखिए यहाँ पर चूड़ामन दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दयाबाई और सहजोबाई ये दोनों ही संत चरणदास जी की शिष्या थी। तो चरणदास जी आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली का प्रतिनिधित्व बना? तो ये आपका नाथद्वारा मंदिर है, राजसमंद में नाथद्वारा मंदिर, ऑप्शन सेकंड। अगला है, मेंडल ने अपने संकरण किस पौधे के ऊपर किए हैं? तो मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधों के बीज के लिए प्रभावी लक्षण है? मटर के पौधे के बीज के लिए, तो यहाँ पर हरा और गोल, हरा और गोल, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में गलत कर देते हो। प्रभाविकता का नियम है, स्वतंत्र परिवहन का नियम भी है, पृथक्करण का नियम है, बोनेपन का कोई भी नियम नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ आपको विशेषता दे रखी है और दूसरी तरफ विशेषता ए के विपरीत विशेषता दे रखी है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। पुष्प की अक्षीय स्थिति, तो ये आपकी अंतस्थ हो जाएगी। पुष्प का सफ़ेद रंग, तो ये आपका इसमें बैंगनी हो जाएगा। बीज का हरा रंग, तो ये पीला हो जाएगा। और बीज का झुर्रीदार आकार, तो ये यहाँ पर आपका गोल होगा। यानी ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न देखो 43 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला है? तो जूनागढ़ आपका बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। तो यहाँ पर देखिए आपको 1949 है, तो 1949 में आपका 7 अप्रैल 1949 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य अंतः शोषण के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। अंतः शोषण, फिर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ रोग दे रखा है और कौन से कारक जीव के कारण वो रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन पॉक्स दे रखा है, तो चिकन पॉक्स है ये वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका इसमें तीसरा आ जाएगा। उसके बाद में टाइफाइड है, तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और दाद है ये आपका कवक के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
उन समस्याओं को चुनिए जो पॉलीथीन के कारण नहीं होती हैं। पॉलीथीन के कारण कौन सी समस्या नहीं होती? तो इसमें देखिए, एक तो आपका अस्थमा और पोलिया जैसे रोगों का कारण है, ये होगा। और वर्षा जल का मृदा में अवशोषण होने देना, इसमें पॉलीथीन का योगदान नहीं होता है। बाकी मवेशियों की मृत्यु का कारण पॉलीथीन होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अपवाह तंत्र में बाधा का कारण होता है। तो सी और डी नहीं होता। सी और डी आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव का आयोजन होता है? तो ये आपका जैसलमेर में होता है, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष ऊष्ट महोत्सव यानी ऊंट महोत्सव की मेजबानी करता है? तो ऊंट महोत्सव ये आपका बीकानेर में होता है, ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद में 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र है वो प्रयोग में लिया जाता था? तो सूती वस्त्र का प्रयोग है वो मुख्य रूप से किया जाता था। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, यह आपका परिवर्तन ए दे रखा है। परिवर्तन बी है, फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। निम्न वाक्य इन परिवर्तनों से संबंधित है। कौन से वाक्य हैं जो कि परिवर्तन ए और परिवर्तन दो से संबंधित है, ये आपको इसमें बताने हैं। तो इसमें देखिए, आपका प्रक्रिया ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन के ये एग्जाम्पल हैं, यानी ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, आपको नीचे 4 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताने हैं। तो इसमें देखिए, आपका रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, एक तो ये कथन आपको सही दे रखा है। और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, ये आपको सही दे रखा है। इसके अलावा देखिए, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, जो कि आपको इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय तो होते हैं लेकिन अस्थिर होते हैं, इसलिए ये पहला गलत हो गया। फिर देखो, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अस्थिर होते हैं, ये आपको गलत दे दिया, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। तो बी और सी यहाँ पर सही है, और बी और सी आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए 53 में आपका जो सी ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 54 नंबर का प्रश्न है, ये अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये आपकी ध्वनिक होते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? राजस्थान में कौन सी इनमें से नहीं पाई जाती? तो कोरोमंडल तट है, ये आपका राजस्थान से इसका संबंध नहीं है। जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा तो राजस्थान के उत्तरी और जो पूर्वी भाग है इसके अंतर्गत जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। 57 में ऑप्शन सेकंड होगा। 58 नंबर का प्रश्न देखो, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र आता है? तो ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है घग्गर का मैदान, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पैरालंपिक की 2024-28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल ने टोटल कितनी सीटें जीती हैं? तो इसमें 114 सीट जीती हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? तो ये 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ था, ये गद्दी के ऊपर बैठे थे। तो आपका 61 में आंसर 2 होगा। 62 में देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताना है, तो स्वांग, ये जो आपको देखें इनमें से स्वांग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, डॉक्टर गिरिसन यानी जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की बात हो रही है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में बांटा है? तो इन जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा 5 मुख्य समूहों में बांटा गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर 64 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में के द्वारा ले जाया जाता है, आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखो, यहाँ पर धमनियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो हृदय में धमनियों के माध्यम से ले जाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर प्रजनन तंत्र का भाग है? तो इसमें देखो, आपका एक तो मूत्र मार्ग हो जाएगा, इसके अलावा प्रोटेस्टेट ग्रंथि होगा और शुक्रवाहक होगा, यानी कि आपका बी, सी और ई होगा। बी, सी और ई आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य ये अधिक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। उस शक शासक का आपको नाम बताना है जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया था, तो उसका नाम क्या था? आपका नैपान था। ठीक है, नैपान, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2022 में इसका गठन हुआ था। फिर देखो, 69 नंबर का प्रश्न है,
एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये दे रखा है, तो वो धनराशि कितनी है? तो 25,000 वो धनराशि होगी। एक निश्चित धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? तो इसमें देखिए 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है, तो कितनों वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो इसमें 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी हेतु नामित सितंबर 2024 तक? तो वेटलैंड सिटी के लिए कौन सा शहर है ये नामित है? तो इसमें देखिए उदयपुर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो 73 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है? 5G सेवाओं का शुभारंभ 2022 में किया था। ठीक है, 2022 में। 73 में ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए? यानी कौन, ये वित्त वर्ष 2023 की बात हो रही है। पर्यटन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान दिया है? तो ये आपका लगभग 12% का योगदान दिया है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे मवेशियों, बकरी और भेड़ों के लिए चारे के रूप में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए? तो देखिए इसमें कपास है, इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बाकी आप मक्का, फलियां, धान जो को प्रयोग में ला सकते हैं। तो केवल सी आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से केरी सोनाली के बारे में क्या सही है? केरी सोनाली के बारे में, तो वाणिज्यिक भूरे अंडा देने वाली चिकन, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए? तो इसमें देखिए एक चरण में ही आयोजन हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कभी भी यानी सितंबर 2024 तक के अनुसार आपको बताना है राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा अब तक। देखिए दिया कुमारी है, ये उप मुख्यमंत्री रही है, मुख्यमंत्री अभी तक नहीं रही है। ठीक है, तो दिया कुमारी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको उप मुख्यमंत्री के बारे में हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, चाहे भले ही वो उप मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए, और इस बार है वो घुमाकर पूछ लिया कि कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो भी दिया कुमारी आपका आंसर होने वाला है। फिर देखो अगला प्रश्न है 79 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख घरों तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? तो मावट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हर पारी में रिपीट हुआ है। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अंतःस्थलीय से नहीं है। ठीक है, नहीं कौन सी है वो पूछा है, तो इसमें बनास इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी ये नदियां हैं ये आपकी अंतः प्रवाही नदी हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सी स्थित है? तो पिछला झील है, ये झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। दुग्ध शर्करा को कहते हैं, दुग्ध शर्करा इसको क्या कहते हैं? लेक्टोस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। फिर आपको सुमेलित करना है। इसमें देखो आपको दे रखा है गुज्जर बकरवाल, तो ये जम्मू कश्मीर से इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद में गद्दी, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रायका तो राजस्थान, और धनगर तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन जो इसमें सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारू रायका के निवास स्थान क्या कहलाते हैं? तो इसके निवास स्थान को ढाणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नांकित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से देखिए पश्चिमी जो रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? जाखम बांध से कौन सा सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं करता है ये आपसे पूछा है, तो इसमें बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही जाखम परियोजना से पेयजल की इनको आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसमें अंतः निषेचन नहीं होता है? अंतः निषेचन, तो इनमें देखो मेंढक है, इसमें अंतः निषेचन नहीं होता, बाह्य निषेचन होता है। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी कुक्कुट में पैर फटने का कारण है? तो पैर फटने का कारण इसमें हो जाएगा बायोटीन, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में इनका एलसीएम है ये 960 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो 192 में इसका राइट आंसर होगा।
10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लेन देन में लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वो आपका 20% लाभ आएगा। अमित ने प्रत्येक बार 2,500 पहली जुलाई को बैंक में जमा किया तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो ब्याज दर अगर छमाही होता है यानी अर्धवार्षिक होता है तो वर्ष के अंत में अमित को प्राप्त जो ब्याज की रकम है वो कितनी थी? तो इसमें 304 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। वास्तविक उत्तर में अब का जो उत्तर है वो कितना प्रतिशत भिन्न है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका 177 सही 7/9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। रवि एक निश्चित चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे उसे दूरी को तय करने में 25% कम समय लगे? तो 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर आएगा। एक बल्लेबाज के द्वारा 9 पारियों में औसत है 50 रन बनाया जाता है। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उनके रनों का जो औसत है वो 65 हो जाए? तो 155 रन उसको बनाने पड़ेंगे। 2.4036 1.08 इनका एलसीएम कितना होगा? तो 21.6 इनका एलसीएम आएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसे संख्या आपका 10,080 होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। सिम्मा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर है वो 8 रुपये है। इन दोनों बैंकों के ब्याज दर का अंतर क्या है? तो ये 0.08% इसका राइट आंसर होगा। सांड भैंस की लैंगिक परिपक्वता की जो अनुमानित आयु है ये कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। हालांकि इसकी जो अनुमानित आयु है ये 30 महीने के लगभग है। ठीक है, तो अगर पुरानी वाली बुक में देखोगे तो आपका इसमें 30 महीने के लगभग ही है। तो आपका इसमें 28 महीने भी हो सकता है और 38 महीने भी हो सकता है। लेकिन इसमें बोर्ड के द्वारा ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी मानने की संभावना है नई वाली पुस्तक के अनुसार उसमें 38 महीने मान सकता है। अगर 28 महीने मानता है तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 38 महीने आपको सही करना था अगर आप इसमें सही करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है कोई एक्सप्लेनेशन अगर मिलता है तो आपको वहाँ पर वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य कौन सा है? तो इनमें देखिए अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो कि सही नहीं है। कौन सा गलत है? तो ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, ये इसमें गलत दे रखा है। अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है तो टॉर्च में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, सौर कुकर में किया जाता है। वाहनों के पार्श्व दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें ACOD हो जाएगा। ACOD आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? गोगा नवमी है तो ये आपके गोगा जी की याद में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से क्रिस्टलीकरण है। ऑप्शन जो 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। गसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था, 1972 में। वह स्रोत यानी पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है तो वो रेड डाटा बुक। ठीक है, संकटापन्न बुक हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फिर से। अगला है, राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा निश्चित चट्टानों के विखंडन से बनी है। पहला कथन आपको इसके बारे में सही दे रखा है तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? सर्वाधिक पूछा है तो इसमें आपका कोटा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको बता दूं रिपीट क्वेश्चन है, पहले वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका था। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंगों को मानव की श्वसन नली में उनकी स्थिति के अनुसार सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो आपका तीसरा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन का मतलब है पहले नासा गुहा, उसके बाद में आपका कंठ आएगा, उसके बाद में आपकी श्वास नली आएगी, उसके बाद में आपकी श्वसनी आएगी और उसके बाद में आपकी कुपिका। यानी इस तरीके से ये अरेंजमेंट करना था आपको। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 113 नंबर का प्रश्न।
113 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन अंग के भाग हैं। मानव उत्सर्जन अंग के तो मूत्रवाहिनी है, बिल्कुल है। वृक्क है, ये भी है। ग्रीन ग्रंथियाँ, ये नहीं होगा इसमें। और मूत्र मार्ग होगा और मूत्राशय होगा, यानी ए बी डी और ई होगा। ए बी डी और ई आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है। कृत्रिम गर्भधान के लिए हिम शीतीय वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, आज पहली वाली पारी में ये पूछा गया था। दुग्ध में किसकी कमी होती है? तो दुग्ध में आपकी लोहा यानी कि आयरन की कमी होती है, ठीक है, इसलिए पालक खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न देखो। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों की जो संयुक्त खेती होती है, इसी को मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह उस वस्तु को 15% छूट पर यानी बटे पर देता है, तो उसका लाभ अथवा जो हानि प्रतिशत है वो कितना होगा? तो 2% का उसको इसमें लाभ होगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको इसमें मूलधन का मान बताना है। तो मूलधन इसमें 22,000 रुपये, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। 4,800 रुपये की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है। ए का भाग बी के भाग के 40% अधिक है तथा सी का भाग बी से 20% कम है, तो बी का भाग कितना होगा? तो 1,500 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान के संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व में विकसित किया गया है। तो इसमें देखिए आपका ब्लैक बक आएगा, ठीक है। राजस्थान में ब्लैक बक के संरक्षण रिजर्व के रूप में इसको विकसित किया गया है, ब्लैक बक। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर देखो 121 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से वनोन्मूलन के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? वनोन्मूलन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका घर और कारखानों का निर्माण है, बिल्कुल है। घरों, खेती के लिए जमीन का उपयोग, ये भी आता है इसमें। वन्य जीवों का संरक्षण, ये वनोन्मूलन का कारण नहीं है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए उपयोग, तो ये इसका कारण है, बिल्कुल है। फर्नीचर के उपयोग के लिए लकड़ी की कटाई होती है जिससे वन है उनमें कमी होती है। तो ए बी और डी हो जाएगा। ए बी और डी आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तो इसमें चिड़ियाघर है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में आपको जचाना है। अवरोही क्रम में जचाना, इसका मतलब सबसे पहले आपका जयपुर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी का था। जयपुर के बाद में आपका भरतपुर आ जाएगा और उसके बाद में आपका अलवर आ जाएगा और उसके बाद में अजमेर आएगा। तो ये क्रम देखो आपका BADC आपको देखो चौथे ऑप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन बचाव नहीं किया जा सकता? किस रोग का? तो ये आपका स्कर्वी की वैक्सीन है वो भी डेवलप नहीं हुई है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से एक विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? विषाणु या वायरस जनित रोग, तो ये आपका टाइफाइड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के गोलकीपर कौन है? पिछले वाले पेपर में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान का नाम पूछा था, इस बार गोलकीपर का नाम पूछा है। तो गोलकीपर का नाम क्या हो जाएगा? आपका लोविस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान इसमें 11वां स्थान था। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है? तो ये आपका दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ब्याज की अदायगी कितना रुपया जाता है? तो ये आपका 7.72, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा है? तो असम इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये आपका रणथंभौर अभयारण्य में रणथंभौर किला, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2024 में राजस्थान के पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा ऊंटनी का दूध किस ब्रांड से शुभारंभ किया गया है? तो सरस ब्रांड से शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन सेकंड। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के रूपरेखा अभियानों में से एक है। ये कथन आपको ग्रीन इंडिया के बारे में, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान के बारे में गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थानी महिला खिलाड़ियों
में से वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो अर्जुन पुरस्कार है ये दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। ऑप्शन जो थर्ड है, ऑप्शन सी, ये इसका आंसर होगा। देखिए कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें एक आपका इस तरीके से अगर आपका राजस्थान का मैप है तो इसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो कहने का मतलब आपके जो 5 राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ में साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? तो प्रतापगढ़ ये सीमा साझा करता है, बाकी ये अंतर्वर्ती जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो साबरमती नदी है, ये राजस्थान में है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, दुग्ध में स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन घोल का इसमें प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद आपको सुमेलित करना है उत्पाद और विवरण। इसमें देखिए छाछ, तो ये क्रीम को मत कर मक्खन बनाने से प्राप्त जो तरल पदार्थ होता है उसको छाछ कहते हैं। यानी पहले का चौथा आपको देखिए 2 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में स्किम मिल्क, तो ये क्रीम को, ये वसा रहित जो दूध होता है उसको बोलते हैं स्किम मिल्क। फिर छेने का पानी, तो ये हो जाएगा आपका छेना और पनीर बनाने में जो उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और वेट, ये छेने के पानी से बना पेय पदार्थ। यानी ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है तो कक्षा में लड़कों की संख्या है कितनी? तो 21 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन फोर्थ। लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है तो उन 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो a+2, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर आएगा। 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना है? 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत आएगा आपका 78, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता है तो ज़्यादा बड़ी लाइन देकर आपने किया तो भी आपका ये प्रश्न सही हुआ है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया निपटान हेतु है? तो ये आपका जीएसटी पूर्व का, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। स्वच्छ वायु दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा है? तो रामसागर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरती है, ऑप्शन सी। राजस्थान में कोलायत झील का संबंध किससे है? तो कोलायत बीकानेर में, इस बच्चे ने उदयपुर में किया है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये भी गलत कर दिया। तो ऑप्शन बीकानेर कोलायत झील कपिल मुनि का मेला लगता है यहाँ पर। किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली थी? तो 1930 में इन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, पशु परिसर की आपकी जो लास्ट शिफ्ट थी जिसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इसमें पूरे 150 क्वेश्चन की अपन बात कर चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके से संबंधित जो प्रश्न है वो लगभग 95% प्रश्न है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।